सास की लड़ाकिन बहू। मोहन और प्रतिज्ञा की शादी होती है और विदा होकर प्रतिज्ञा अपने ससुराल आती है। घर के दरवाजे पर उतरते ही प्रतिज्ञा आग बबूला हो जाती है। यहाँ इतनी गंदगी मचाई हुई है, पता है शादी का घर है, फिर भी हमारे घर के बाहर ही कचरा फेंक दिया। अरे प्रतिज्ञा धीरे बोलो, अभी अभी ही हमारी शादी हुई है। तो क्या हुआ, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। रुको तुम, मैं देखती हूँ इन लोगों को अभी। अरे ठीक है मेरी माँ, लेकिन अभी तो शांत हो जाओ, सब देख रहे हैं। कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करो। मम्मी दरवाजे पर इतने लोगों के साथ हमारे स्वागत के लिए खड़ी है, कोई कुछ बोल ना दे, बहुत सीधी है। सीधी है तभी तो लोग फायदा उठा रहे हैं, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तुम्हारे कहने से अभी नहीं बोलती बस। प्रतिज्ञा का गृह प्रवेश हो जाता है, लेकिन मोहन के घर में आई औरतें आपस में बातें बनाने लगती है। ऐसी बहू तो मैं पहली बार देख रही हूँ, आते ही लड़ने लगी। ये कहाँ संतोषी नरम स्वभाव की, कैसे रह पाएगी इसके साथ। सुना है बहुत रईस घर की बेटी है, अपनी ही चलाने की आदत है इसे। अच्छा तो क्या आते ही उत्पात मचाने लगेगी क्या? खैर छोड़ो, हमें क्या मतलब इससे। सभी औरतें अपने अपने घर चली जाती है। उधर लोगों के मुंह से ये बात संतोषी के कानों तक आती है और उसका मन बहुत उदास हो जाता है। कुछ दिन होते ही प्रतिज्ञा घूमने फिरने लगती है और स्कूटी भी चलाने लगती है। प्रतिज्ञा संतोषी से कहती है, मम्मी जी दिन भर घर पर रह रहकर मैं बोर हो जाती हूँ, सोच रही हूँ जॉब ज्वाइन कर लूँ। हाँ बहू कर ले, मैं तो चाहती हूँ कि तू और मोहन एक दूसरे के कंधे से कंधा मिलाकर काम करो। थैंक यू मम्मी जी। इसी बात पर चलिए पानी पूरी खाकर आते हैं, थोड़ा आपका भी माइंड फ्रेश हो जाएगा। ठीक है बहू चलते हैं। दोनों सास बहू स्कूटी से निकलती है और घर से निकलते ही एक बाइक वाला उन्हें टक्कर मार देता है। गुस्से में प्रतिज्ञा वहीं अपनी स्कूटी रोकती है और कहती है, आंख बंद करके रास्ते पे चलते हो क्या? दिखता नहीं और भी लोग हैं यहाँ। मैडम गलती से हो गया। क्या गलती से हो गया? अरे बहू रहने देना, बोल तो रहा है बेचारा कि गलती हो गई उससे, अब जाने भी दे। प्रतिज्ञा तमतमाती हुई स्कूटी से उतरती है और कहती है, मम्मी जी ये देखिए देखिए, ये मेरी हेडलाइट टूट गई। ओए मिस्टर, इसके पैसे कौन देगा? ये तो अच्छा है, गलती हो गई बोल कर चल दो। यहाँ से तुम तब तक नहीं जा सकते जब तक इसकी भरपाई ना कर दो। अरे मैडम सच में मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है। अरे बहू तू मुझसे पैसे ले लेना, इसे जाने देना, इतना मत कर बेटा। कैसे जाने दूं मम्मी जी, आप जैसे सीधे लोगों के कारण ही ये लोग बिगड़ गए हैं। लेकिन मैं आपकी तरह सीधी नहीं हूँ। बेचारा आदमी रो पड़ता है। देखिए अभी मेरे पास बस ये घड़ी है जो मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट में दी थी, इसे बेचकर आप अपनी गाड़ी बनवा लीजिएगा। प्रतिज्ञा उससे घड़ी ले लेती है और संतोषी से कहती है, देख लिया ना मम्मी जी, आखिर मैं उससे पैसे निकलवा कर ही आई। पर ये अच्छा नहीं किया बहू तूने। दोनों पानी पूरी के स्टॉल पर जाती है और प्रतिज्ञा कहती है, भैया एकदम तीखा तीखा खिलाइए। और कैसे दी पानी पूरी? मैडम जी 10 का 4 अभी खिलाता हूँ। पानी पूरी वाला पानी पूरी खिलाता है और एक पुचका कम खिलाता है। भैया आपने एक पुचका कम खिलाया है। अरे मैंने बराबर खिलाया है। अरे क्या एक पुचके के लिए किचकिच कर रही हो मैडम? एक पुचके के लिए? हाँ क्या मतलब है? हाँ ये अच्छा है, ऐसे करके तुम लोग कितने पुचके बचा लेते होगे। हाँ और कस्टमरों को ठगती हो। एक सूखा पापड़ी भी नहीं दिया तुमने। अरे छोड़ ना बहू, एक पुचके के लिए ऐसा मत कर। नहीं अब तो मैं इसको पैसे बिल्कुल नहीं दूंगी। अरे ऐसा कैसे नहीं दोगे? कोई मुफ्त का सामान है जो खा के चले गए? नहीं दूंगी जब तक तुम एक पुचका नहीं खिलाते। अरे जाओ आप लोग खुश रहो, एक पुचके के लिए ऐसा कर रही हो। पुचका वाला एक पुचका और पापड़ी दे देता है और दोनों सास बहू चली जाती हैं। घर पहुंचते ही पड़ोस की एक औरत आकर संतोषी से कहने लगती है, क्या भाभी जी आप लोग 1 रुपया नहीं देते और खाने के लिए ठीक आ जाते हैं, इस तरह से नहीं चलेगा। अरे क्या बोल रही हो तुम, कोई आया ही नहीं बोलने। अरे रहने दीजिए, जानती हूँ मैं आप लोगों को एक नंबर की कंजूस है। तभी प्रतिज्ञा अपना आपा खो बैठती है और कहती है, ओ आंटी जी ज्यादा चू चपाट की ना तो यहाँ से जा नहीं पाओगी। खुद को क्या समझती हो? मेरी भोली सास को तुम डरा नहीं सकती हो, समझी? माफी मांगती हो या दो एक कान के नीचे। भाभी जी मुझे माफ कर दीजिए, आप ऐसे ही आ जाना। तुम लोगों के किसी भी फंक्शन में मेरी मम्मी जी नहीं आएगी, चल निकल यहाँ से। मोहल्ले के सभी लोग अब प्रतिज्ञा से डरने लगते हैं और सभी लोग संतोषी के परिवार से भी दूरी बना लेते हैं और उसके घर आना जाना बंद कर देते हैं। एक दिन संतोषी प्रतिज्ञा से कहती है, बहू अपनी बात रखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ हमें सबसे बना के चलना पड़ता है, इसीलिए तू किसी से लड़ा मत कर, कौन जाने कब किसकी जरूरत पड़ जाए। ऐसा नहीं है मम्मी जी, मैं किसी की सुन के रह नहीं सकती। चुप। अरे चुप रहने को कौन कह रहा है?
लेकिन बहू अपने जवाब देने के तरीके को थोड़ा बदल तो सकती है ना, थोड़ा बदल ले फिर देख। पर प्रतिज्ञा अपना रवैया नहीं बदलती। और फिर एक रोज जब प्रतिज्ञा और मोहन प्रतिज्ञा के मायके जाते हैं, उधर संतोषी अपने घर के बाहर बेहोश हो जाती है, लेकिन मोहल्ले का एक भी आदमी उसकी मदद के लिए नहीं आता। जब उसे होश आता है तब वो जैसे तैसे मोहन को फोन करती है। उसे खून की उल्टियां होने लगती है। उधर मोहन प्रतिज्ञा से तमतमाते हुए कहता है, आज तुम्हारे लड़ने के कारण मेरी माँ की मदद करने कोई नहीं आया। अगर उन्हें कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मोहन और प्रतिज्ञा तुरंत अपने घर के लिए निकलते हैं। उधर संतोषी का पुराना नौकर उसे अस्पताल ले जाता है। मोहन और प्रतिज्ञा अस्पताल पहुंचते हैं। वक्त रहते ही उन्हें यहाँ लाकर तुमने इनकी जान बचा ली। हमारी मैम साहब बच गए, भगवान का बहुत बहुत शुक्र है। मोहन नौकर का शुक्रिया अदा करता है और संतोषी के रूम में जाता है। संतोषी की हालत देख प्रतिज्ञा रोने लगती है। आज रामू नहीं होता तो शायद मैं मर ही जाती। बहू के इस रवैये का गुस्सा मोहल्ले वालों ने मुझसे लिया। अब समझ में आया बहू, मैं क्यों कहती थी कि हमें कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी बात समझ गई हूँ। आदमी सामाजिक प्राणी है, आखिरकार हमें सबसे बना के ही चलना होगा। बहू, तुम्हें इस घर में बोलने की पूरी आजादी है, लेकिन बोलने का तरीका बदल ले बेटा, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना